Hello everyone, this is Vinod Kumar Garg and you are watching my channel Education Simplified by OCDC. So friends, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एडवांस्ड बायोलॉजी, फार्मेसी, साइकोलॉजी एंड परमानेंट मेमोरी के साथ संबंधित जो रिलेटेड वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फार्मेसी फील्ड में है, चाहे वो डी फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्मेसी कर रहे हैं, या एम फार्मा कर रहे हैं, जब वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में है, तो ये उन सबके लिए है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, दैट इज द ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस। ठीक है, आपको लगता है कि ड्रग्स तो हम जो है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस, मतलब ड्रग्स हमें डिजीज कर भी सकती है। ओके, तो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हम इसको समझेंगे क्या होता है ये। सो फ्रेंड्स, जैसे कि टॉपिक है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, तो सबसे पहले तो हमें ड्रग के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है। ठीक है, तो ड्रग क्या है? ड्रग इज एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच इज इंटेंडेड टू बी यूज। क्या बोला मैंने? विच इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ओके, तो हम ड्रग क्यों लेते हैं? या तो हम किसी डिजीज को डायग्नोज करना है कि कौन सी डिजीज हमारे अंदर है, ठीक है, या फिर हमने उसको मिटिगेट करना है, डिजीज को जो इफेक्ट्स है उसको कम करना है, और या फिर उसको ट्रीटमेंट करना है, पूरा क्योर करना है डिजीज को, या फिर हमने किसी डिजीज को प्रिवेंट करना है, जैसे कि प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब बीमारी होने से पहले हम मेडिसिन ले रहे हैं, सो ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जो लेते हैं उसको हम ड्रग बोलते हैं। ओके, अभी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड। अगर इंटेंडेड टू बी यूज की जगह अनइंटेंडेड इफेक्ट आ जाए तो हम उसको बोलेंगे ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। ओके, तो ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज क्या हुआ? अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट रिजल्ट इन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी होता है कि कई बार जो है कि एक शॉक लगता है, ड्रग का जो रिएक्शन होता है ऐसा कि पर्सन की डेथ हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है मॉर्बिडिटी की। मोर्टेलिटी में तो काम खत्म ही हो गया, डेथ ही होगी, लेकिन मॉर्बिडिटी में क्या है? मॉर्बिडिटी क्या है कि कुछ ऐसी डिजीज ड्रग्स लेने के कारण हो जाती है जिसके सिम्टम क्या होते हैं? विद सिम्टम दैट सीक मेडिकल अटेंशन और हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग लेने के कारण कुछ ऐसा हमारे अंदर एक अनइंटेंडेड इफेक्ट आया, गलत इफेक्ट आया, जिसके कारण हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ठीक है, हॉस्पिटल में हमें एडमिशन लेना पड़ा ताकि हम उस इफेक्ट से बच पाए जो ड्रग का नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आया। ओके, तो वो डिजीज कौन सी हुई? ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। सो फ्रेंड्स, क्यों होती है ये? ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम एंटीसिपेटेड एंड अनएंटीसिपेटेड इफेक्ट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? एंटीसिपेटेड क्या होता है? जब भी आप कोई मेडिसिन परचेज करते हो मार्केट से, फार्मेसी से, तो आपने देखा कि उसके अंदर एक स्लिप पे लिखा होता है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को। तो वो जो इफेक्ट हो सकते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीसिपेटेड। ठीक है, अब दूसरे होते हैं अनएंटीसिपेटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वो वाले इफेक्ट्स हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स है ये। और इसको जब पेशेंट लेता है, मतलब ये पोस्ट मार्केटिंग, जब कोई ड्रग मार्केट में आती है उसके बाद पता चलते हैं कि ये इफेक्ट भी है जो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं थे, उसको बोलते हैं अनएंटीसिपेटेड। तो एंटीसिपेटेड एंड अनएंटीसिपेटेड दोनों तरह के इफेक्ट्स के कारण DID मतलब ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जो DID है, मतलब ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज जो है, कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम प्रोडक्ट इम्प्यूरिटीज। प्रोडक्ट इम्प्यूरिटीज, बहुत सारे मेडिसिन जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो मार्केट में जो मेडिसिन होता है उसको उतार देते हैं, लेकिन पोस्ट मार्केटिंग के बाद हमें उसके पता चलता है कि उसके और भी बहुत सारे उसके अंदर इम्प्यूरिटीज रह गई हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसके कारण भी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। तो ऐसा एक केस 2008 में भी हुआ था। एक हेपारिन नाम की जो ड्रग थी, उसमें इम्प्यूरिटीज के कारण बहुत सारी डेथ जो हुई थी। ठीक है, डेथ रिपोर्ट हुई थी ऐसी कि बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, किसके कारण? हेपारिन जो एक ड्रग थी उसके कारण, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज थी उसके कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं उसमें प्रोडक्ट इम्प्यूरिटीज जो रह जाती हैं वो भी एक कॉज है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस का। अब फ्रेंड्स,
ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज को रोकना कैसे है, ओके, स्टॉप कैसे करना है इसको, तो कैसे करेंगे, विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है वो फार्मेसी वालों को पता होता है, ठीक है, नहीं भी पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का क्या रोल होता है, ओके। और ड्रग मैन्युफैक्चरर जो ड्रग्स बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उसके बाद फिजिशियन जो डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब करते हैं कंपनी की ड्रग को, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा पेशेंट जो कि खुद ड्रग लेता है, मेडिसिन लेता है, ओके। तो पेशेंट, फिजिशियन, मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज सबको विजिलेंस जो है पता होना चाहिए कि अगर किसी ड्रग का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे हमने रिपोर्ट करना है ताकि बाकियों को बचाया जा सके। अगर इमीडिएटली रिपोर्ट होएगी तो वो कंपनी जो होती है उसको अपने ड्रग को मार्केट से वापस लेना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिनिमाइज कैसे करेंगे हार्मफुल जो इसके इफेक्ट है, जो इसके पोटेंशियल थ्रेट्स होती हैं डीआईडी को रोकने के लिए, तो हमें सबसे बेटर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि विजिलेंस होने चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, फिजिशियंस एंड पेशेंट्स, ओके फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत सिंप्लीफाई वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ड्रग इंड्यूस्ड इफेक्ट होते क्या है, ओके। तो ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस क्या होती हैं, तो ये डिजीज कैसे होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर क्या क्या डिजीज ऐसी हो सकती है जो कि ड्रग के द्वारा इंड्यूस होती हैं। जैसे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, लिवर में, लंग्स में कौन कौन सी ड्रग के कैसे कैसे ऐसी डिजीज ड्रग के द्वारा इंड्यूस हो सकती हैं। तो ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।